नमाजों की हिफाजत करो। बेनमाजी के चेहरे से अल्लाह नूर खींच लेता है। बेनमाजी के किसी भी अमल का अल्लाह सवाब नहीं देता जी। बेनमाजी के चेहरे से नूर खींच लेता है। बेनमाज किसी भी नेक लोगों की दुआओं में बेनमाजी का कोई हिस्सा नहीं। और बेनमाजी को 3 सजाएं उसको मौत के वक्त देता है अल्लाह ताला। दिल के कानों से सुने और तवज्जो से सुने। 3 सजा देता है अल्लाह ताला जी। बेनमाजी की रूह सख्ती से खींची जाती है। इस तरह खींची जाती है जैसे कोई कांटेदार झाड़ियों में कोई दुपट्टा डाला जाए और खींचा जाए तो किस तरह निकलता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब रूह निकलती है तो बंदे को ऐसा महसूस होता है जैसे कैंची से उसके बदन को कोई काट रहा हो। अल्लाह हो। तो बेनमाजी की रूह किस तरह निकलती है जैसे कोई कांटेदार झाड़ियों में कोई दुपट्टा डाला जाए, खींचा जाए तो कितना फटके लगे। इसी तरह जिस्म को फाड़ के रूह निकलती है। और बेनमाजी भूखा मरेगा। दूसरी से आप गौर करें, बेनमाजी भूखा मरेगा। आप देखिए कई लोगों को तकलीफ रहती है, पेट की कहीं यहाँ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। और रिवायतों में आता है कि बेनमाजी प्यासा मरेगा और उसको इतनी शिद्दत की, इतनी जोर से प्यास लगेगी कि अगर तमाम दुनिया के दरियाओं का पानी भी उसको पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की अमानत है, हमें अल्लाह की तरफ जाना है। आपने देखा हो किसी की किडनी खराब हो जाती है, उसको 24 घंटे का लीटर पानी दिया जाता है, उसका क्या आलम होता होगा। और 3 सजाएं अल्लाह ताला बेनमाजी को कब्र में देगा जी। जब बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाती है, बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाती है और कब्र कहती हाज़ा लैसा बैतो हसबिन वला नसबिन। यहाँ हसब नसब मत बताओ, यहाँ सिर्फ अमल चलेगी। आप कब्र को ऊपर से सजा सकते हो अपने मरहूमों की, लेकिन अंदर से अमल सजाएंगे। कोई जान किसी का बोझ नहीं उठा सकती। तो 3 सजाएं कब्र में देगा अल्लाह ताला। जो पहली सजा है उसकी कब्र जो है ना अल्लाह तंग कर देता है, तो कब्र उसको इतनी जोर से दबाती कि उसकी पसलियां हिल जाती हैं। बेनमाजी की कब्र में अल्लाह ताला आग भड़का देगा ताकि वो क़यामत तक उसमें जले। और बेनमाजी की कब्र में अल्लाह पाक एक गंजा सांप मुसल्लत करेगा। ध्यान से सुने इधर, एक गंजा सांप मुसल्लत करेगा। उस सांप की आंखें आग की होंगी, नखून लोहे के होंगे। और जब वो बेनमाजी को एक बार पंजा मारेगा तो बेनमाजी 70 गज तक जमीन में जाएगा। तो कहेगा सुन बेनमाजी, मेरे को रब ने हुक्म दिया है कि तूने फजर छोड़ी तो जोहर तक डसूंगा, और जोहर छोड़ी तो असर तक डसूंगा, असर छोड़ी तो मगरिब तक डसूंगा, और मगरिब छोड़ी तो इशा तक डसूंगा, और इशा छोड़ी तो फजर तक डसूंगा, और क़यामत तक तुझे इसी तरह डसते। अब जब क़यामत में बेनमाजी उठाया जाएगा तो वो अल्लाह के दीदार से महरूम होगा। इसका जिक्र सूरह ताहा की आयत नंबर 23 और 24 में है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन आरदान जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दलकम नहशुरु यौमल क़यामत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसने मेरी नसीहत तो मेरे जिक्र से मुंह फेरा, उसकी जिंदगी तो तंग होगी होगी, क़यामत में हम अंधा तक उठाएंगे। जब अल्लाह के सामने आएगा वो कहेगा परवरदिगार मैं तो आंख वाला था, तूने अंधा मुझे क्यों उठाया। परवरदिगार फरमा देगा कि मेरी नसीहत आई थी तेरे पास, तूने उससे ऐसा बुला दिया मेरी नसीहत को, आज तुझे मैंने भी बुला दिया। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा डाल दो मामा हूं जहन्नुम, इसको ढकेल दो जहन्नुम में। तो मेरे भाई इसकी नमाज अच्छी होती है, नमाज जिसकी अच्छी होती है ना उसकी जिंदगी अच्छी होती है, और जिसकी जिंदगी अच्छी होती है ना उसकी मौत भी अच्छी होती है। गलत तो नहीं अर्ज कर रहा हूँ। और जिसकी मौत अच्छी होती है उसकी कब्र भी अच्छी होती है।
और जिसकी कब्र अच्छी होती है उसकी आखिरत भी अच्छी होती है। जिसकी आखिरत अच्छी होती है उसकी जन्नत पक्की होती है। गलत तो नहीं उसका। आज हम अमल की जगह में क्यों नमाजें छोड़ते हैं? कुरान भी फर्ज है, अखलाक भी फर्ज है। अच्छे अखलाक, पड़ोसियों से अच्छा। माँ नबी आप सुनो फरमाते मन बाता शबान व जारू जायउन इला जम्बी व हुवा जालम भी। आप ने इरशाद फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा रह जाए, तो अगर वो इस बात को जानता हो कि वो भूखा है, तो शक समझ पर कोई नहीं। क्या हमने अपने पड़ोसी से कभी पूछा कि तुमने खाया कि नहीं खाया? क्या तुम्हारे यहाँ कुछ बना है कि नहीं बना है? आप